तुम हो नहीं हो कसाई रात दिन में तड़पती थी औलाद को मारने में न तड़पा पत्नी महारानी विमला अपने उच्च सिंहासन पर बैठी हुई नजर आएंगी और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक चंद्रराज अपने उच्च सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान नजर आएंगे और महाराज की तख्त और ताज की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिए पेश है कहानी राखी की मर्यादा। राखी की मर्यादा आस्की का फूल उर्फ डाकू मोहर सिंह। क्या प्यारा ये बात हमसे पे मिले दरबारी जो आज खासे आम दरबार लगा हुआ कंचनिया मुबारकबाद पेश किया। आज इन कंचनियों से हम बेहद खुश हैं, इसलिए जाओ खजाने से इनाम देकर इन्हें सम्मान की तरह दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए दरबार के सेना नायक चंद्रराज सिंह आज शरे दरबार सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं।
हुजूर, आप हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? फरमाइए हुजूर। हो तुम सब कुशल से अपनी बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? मेरे दानवीर सम्राट, आप हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजन। गौर से सुनिए। तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, तो कसी में लगी खैरियत है सभी। जब तलक है प्रभु की भाई नगर पे नजर, और कोई टकराए ना मुझसे भय खाएगा। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है राजन। घर से कोई भी दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत किया तो हमारे सैनिक बॉर्डर पर ही उसका नामो निशान खत्म कर देंगे राजन। शाबाश चंद्रराज, तुमसे यह उम्मीद है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत होगी, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन चंद्रराज, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? मेरे दानवीर सम्राट, आप हमारी सेना की संख्या जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजन। जैसे 1,35,000, अरे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है, और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है, हाथी तोपों वार रफ्ता की, अरे संख्या कई हजार है, और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो। तुम्हारी ही ताकत पर मैं ये हुकूमत चलाता हूँ। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। चंद्रराज, हमारा हुक्म है, साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। बिल्कुल ठीक कहा राजन, आप भरोसा हम पर करते हैं और हमें भरोसा है अपने सिपाहियों पर, जो बॉर्डर पर हर वक्त अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए राजन, जब तक दम में दम है, अरे जब तक दम में दम है, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। शाबाश मेरी बहादुर, आपोश। सिपाही,
जी सर। सुना, महाराज का हुक्म है, इसी वक्त हमें चलना है, तारागढ़ के सीमा बॉर्डर पर बिल्कुल तैनात हो जाना है, ताकि कोई भी दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश न कर सके। हुजूर इजाजत दीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम इसी वक्त अपने सारे सैनिकों को लेकर बॉर्डर पर तैनात हो जाता हूँ। चंद्रराज, इजाजत है, तुम जा सकते हो और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आज मैं कई दिनों से देख रही हूँ हमारे प्राणनाथ न जाने किस गम में डूबे रहते हैं। बहुत सी चिंता इनको खाए जा रही है, क्योंकि रात रात भर जाग कर ही बिता देते हैं। प्राणनाथ, गुस्ताखी माफ हो। स्वामी, आप ये बताइए, आप किस चिंता में डूबे रहते हैं नाथ? किस चिंता में डूबे रहते हैं? बोलिए ना, बोलिए ना। प्रिय विमला, हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? जी स्वामी। प्रिय, स्वामी, आप सच कहते हैं। हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक हमें कोई औलाद नहीं दिया। नहीं, हमें लगता है स्वामी कि मेरी किस्मत और नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा है। इसलिए स्वामी
स्वामी विनती मेरी हाथ को जोड़ते, स्वामी विनती मेरी हाथ को जोड़ते, दूसरी कोई शादी ये क्या कह रही हो प्रिय? एक औलाद हो जा ये करके पिया, एक औलाद हो जा ये करके पिया, खुशियों से मेरे आंचल भरी प्रहलाद, शायद मेरे नसीब में औलाद के सुख नहीं है, इसीलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। नहीं प्रिय, बिमला दिल को छोटा मत कर प्रिय, क्योंकि भगवान का घर बहुत बड़ा होता है। धैर्य से काम लो प्रिय। प्रिय बिमला, आज सुबह मैंने एक सपना देखा है और सपने में एक महात्मा जी ने आकर हमारी उदासी का कारण पूछा है। तो मैंने बताया कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मैं सोचता हूं कि मेरे ना रहने पर इस तख्त ताज का वारिस कौन बनेगा, हुकूमत की बागडोर कौन संभालेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, महात्मा जी ने फिर क्या कहा? प्रिय बिमला, महात्मा जी ने कहा कि तारापुर के बॉर्डर पर एक वीराना किला है और उस किले पर एक खंडहर है। नाग पंचमी के दिन जाना, एक कटोरे में दूध रख देना और घी का दीपक जलाना। जब वो नाग आएगा, दूध पीकर प्रसन्न हो जाएगा तो एक बच्चे का वरदान मांग लेना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। आप सच कहते हैं स्वामी। स्वामी, हमें उस दिन का इंतजार रहेगा, हम वहाँ जरूर चलेंगे, हम वहाँ पूजा करेंगे और घी का दीपक जलाएंगे। चलो प्रिय, घर में आज सारा इंतजाम होगा और उस दिन का इंतजार किया जाएगा। जब वो घड़ी आएगी तो हम उस खंडहर पे चलेंगे, नागराज को दूध पिलाएंगे। आओ मेरे साथ, हम चलते हैं राजभवन, आराम करते हैं। सीन को देखा जो कि तारागढ़ राज्य की दिखाई गई। अब ले चलते हैं आप लोगों को विक्रमगढ़ राज्य की तरफ। हाँ दोस्तों, ये विक्रमगढ़ राज्य है और यहाँ के महाराज रघुवीर सिंह रहा करते थे, जिन्हों का देहांत हो गया है और उनका एक लौटा बेटा बलबीर सिंह जो कि महाराज का एक लौटा बेटा था और नशे में
नशे में इतना बिगड़ गया कि अपना तख्त और ताज महल सब कुछ शराब या जुए में हार गया। यहां तक कि नशे में आकर जुए में जाकर अपनी पत्नी को भी हार गया। तो आइए दोस्तों, एक नजर कहानी की दूसरी सीन पर देखते हैं और कहानी पेश है विक्रमगढ़ से। या भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी इस तरह से उदास बैठे हुए हैं। अरे आज तक मैंने इनको जब भी देखा ये हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए, लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है जो ये इस तरह से उदास होकर के जमीन पर बैठे? आखिर इनकी उदासी का कारण क्या है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। आज मैं क्या देख रही हूँ कि हम इस तरह से खामोश और उदास जमीन पर बैठे। आज तक मैंने आपको जब भी देखा आप हमेशा हंसते मुस्कुराते नजर आए, लेकिन आज आपकी ऐसी हालत, आखिर बात क्या है स्वामी जी? कुछ तो बताएंगे आप। प्यारी, आज मैं बहुत सोच पड़ा हूं कि काश अगर पहले तुम्हारी इन बातों को मान लिया होता, अपने बुजुर्गों की बातों को मान लिया होता, तो आज मेरी ये हालात नहीं होते। प्यारी, आज सब कुछ तहस नहस हो गया। आखिर हुआ क्या है? कि शराब जुए में बिक गई है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई तरसी। प्यारी, नशे में होकर मैं जुए में सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि तुम्हें भी जुए में हार गया। प्यारी, तुम्हें भी जुए में हार गया। मैं समझाती तुमको रही हरदम बारंबार, हार गए सब कुछ जुए में, अपना घरी वादा। और एक राजा के पुत्र थे, सारे जग में नाम था। पुत्र थे, सारे जग में नाम था, और सारी रैयत लुटा दिए, हुआ नाम बदनाम है। जीवन भर का वास्ता, आप
जीवन भर का वास्ता और पाव भारी पाव भारी और पाव भारी है मेरे तुझे नहीं कुछ रास्ता। स्वामी जी, आज आपने शराब के नशे में आकर अपना सब कुछ लुटा दिया। अरे क्या होगा हमारा, अरे क्या होगा आने वाले इस संतान का, कहाँ जाएंगे हम तो बर्बाद। प्यारी मुझे माफ कर दो, प्यारी मुझे माफ कर दो। कि माफ मुझको ए प्यारी माफ मुझको निर्मला कर भूल है भारी हुई। नहीं, आप क्या आपने पाप नहीं। कि माफ मुझको निर्मला कर भूल है भारी हुई। अब रास्ता ना सूझता जागीर तो साली गई। ये सब आपका क्या कराया। घर में पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता। पत्नी हो मेरी भगवान का है वास्ता। और झूठ थोड़ा ये प्यारी कि झूठ थोड़ा बोल दो सूझा मुझे एक रास्ता। चमके किस्मत का सितारा फिर जिएंगे शान से। ऐसे हालत में मुझे एक रास्ता सूझा है। स्वामी जी, आप कहना क्या चाहते हैं। थोड़ा झूठ बोलना है तुम्हें। अरे कैसा झूठ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप कुछ खुलकर बताएंगे, साफ साफ खुले लफ्जों में बताएंगे, शायद मेरी समझ आ जाए। बताऊं? कहना क्या चाहते हैं आप। तो सुनो प्यारी,